वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। चलिए बिना वक्त गवाए प्रैक्टिस सेट 1.2 को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें इन इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता है कि पहले हम 3 पॉइंट लिए यहाँ पे उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे कुछ एम्प्टी जगह भी है, यहाँ पे हमें फिल करना है। ठीक है, तो देखिए अभी कैसे हमारे यहाँ पे आंसर आए हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। देखिए पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पहले इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स है और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो दूसरा बॉक्स उसके लिए है। ठीक है, ठीक है, हमें ऐसे पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके इन पॉइंट का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो हमें जो x की वैल्यूज़ है यहाँ पे 3 दिया है उन्होंने। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 3 डालता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगा। देखिए, तो x की वैल्यू अगर मैंने 3 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। तो देखिए x की वैल्यू अगर 3 डाली तो ये बन जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और अगर ए 3 को मैं राइट में शिफ्ट करूँगा, जो हमने x की जगह पे डाला है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3। सो 3 माइनस 3 तो 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। सो मैंने लिख दिया 3, 0। देखिए फिर यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 दी है, मतलब y की वैल्यू अगर हम 5 डालते हैं तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी। तो y की जगह पे मैंने 5 डाला तो ये बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। और 5 को राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा -2। x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -2 5 को नीचे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ये तो बहुत ही आसान है, लास्ट ब्रैकेट। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे x का x और y की वैल्यू दी है 0 और 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू है, सो ये 0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, y की जगह पे भी 3 डालेंगे तो आपको भी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है, y की जगह पे 0 डालूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू तो 4 ही आंसर आएगा, 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 4, 0 लिख दिया है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -1 दी हुई है, तो इक्वेशन ए बन जाएगा -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो -1 यहाँ पे पुट किया मैंने x की जगह पे, तो बन जाएगा -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस। अभी y को अभी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -5। सॉल्व करके देखिए -1 -5 यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे 0 और -4 तो पहले ही दी हुई है, तो ये इसी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे 0, -4। ऐसे हमारा आ गया आंसर। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं तो उन्हें एलिमिनेटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको वो मालूम नहीं है कैसे सॉल्व करते तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले जो पहला वाला इक्वेशन होगा उसे यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में, और हम क्या करेंगे, हर इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ x लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ y लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमेशा लेफ्ट में सिर्फ y को रखेंगे हर इक्वेशन में ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते टाइम पे, और x को राइट में शिफ्ट करते जाएंगे अगर वो लेफ्ट में है y के साथ। ठीक है, तो y को हमें लेफ्ट साइड में रखना है सिर्फ, और बाकी की टर्म को मैं राइट साइड में लेके आता हूँ। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे जो x है वो y को प्लस है। ठीक है, तो मैं राइट में शिफ्ट करूँगा उसे तो वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस x। ठीक है, y के फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया मैंने। तो अभी हमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें पहले रो में होगा x, दूसरे रो में y और तीसरे रो में xy लिखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए ये बॉक्स कॉमन रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे, और हमें x की वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसी रखनी है कि जो y की वैल्यू आएगी x की वैल्यू रखने के बाद, तो वो 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए, -6 और +6 के बीच में होनी चाहिए उसकी वैल्यू। क्यों,
क्योंकि अभी देखिए हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, मेरे ग्राफ पे यहाँ पे -9 और 8 तक लिमिट है, ठीक है। लेकिन आप जब अपने ग्राफ बुक पे अपना आलेख, अपना जो ग्राफ रहेगा उसको ड्रा करेंगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे -6 -7 ऐसे कुछ अंक मिलेंगे, ठीक है। तो आपका अगर यहाँ पे y की और x की वैल्यू अगर आपकी 7 से ज़्यादा आती है तो आपको ड्रॉ करने में तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा हम x की वैल्यू ऐसे रखेंगे ताकि y की भी वैल्यू हमें -6 और +6 के बीच में आने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम x की वैल्यू हमारे अनुसार रखनी है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे x की और जो y की, मतलब जो x की वैल्यू अभी हम हमारे मन से रखेंगे, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू हमेशा 6 या 6 से छोटी आनी चाहिए, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 रखता हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने 0 रखा तो देखिए 6 - x, ठीक है। तो मैंने x की जगह पे 0 रखा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y = 6 माइनस, और समझो यहाँ पे 0 है x की जगह पे, तो 6 - 0 हो जाता है 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अभी सेकंड कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू 6 ले रहे हैं, ठीक है। सो y = 6 माइनस, और यहाँ पे 6 रखेंगे x की वैल्यू तो बन जाएगा 0, 6 - 6 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अभी यहाँ पे x की वैल्यू हमने 5 रखी है, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6 - 5 आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 1, और इसमें जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं 0 6 6 0 और 5 1, ठीक है। अभी ऐसा ही बॉक्स सेकंड इक्वेशन के लिए भी तैयार कर लेते हैं, ओके। सो सेकंड इक्वेशन है x - y = 4, x - y = 4। इस इक्वेशन को भी हम अभी y के फॉर्म में लिखेंगे, तो y को सिर्फ लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस है, उसको राइट में शिफ्ट करूँगा, और जो 4 है तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा y = x - 4, ठीक है। अभी x की वैल्यूज़ हम चेंज करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा मैंने, आप कोई भी रख सकते हैं, आपका फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है, ओके। कोई भी आप वैल्यू रखेंगे, आपकी वैल्यूज़ अलग आ सकती है, ठीक है, लेकिन जो फाइनल आंसर रहेगा वो आपका मैच होगा अपना जो स्टैंडर्ड आंसर है उसके साथ, ठीक है। तो अभी मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y = 0 - 4, y की वैल्यू आ जाएगी -4, ओके। सो x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, y = 2 - 4, 2 - 4 मतलब -2, सो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2। फिर अभी हम x की वैल्यू 5 रख कर देखते हैं, सो y = 5 - 4, x की जगह भी 5 रखा तो 5 - 4 आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। हमने x की वैल्यूज़ हमारे अनुसार रखी तो y की वैल्यू अपने आप हमें मिल गई, ठीक है, इक्वेशन को यूज़ करके। अभी फिर से हमने x y की वैल्यू थर्ड रो में लिख देते, देखिए ये सब वैल्यूज लिखी हमने नीचे, 0 - 4 2 - 2 और 5 1, ठीक है। पहला इक्वेशन से ये बॉक्स आया, दूसरे इक्वेशन से ये दूसरा बॉक्स आया, दूसरा टेबल आया, ओके। तो अभी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, उसी तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आपको भी आएगा, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन है उसके सब पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है 0 और 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आती है 0 और y की वैल्यू 6 आएगी यहाँ पे, 0 और 6, 0 और 6 मतलब ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे पॉइंट किया मैंने, और इसको b नाम दे दिया, नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, 0 6 0,6 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने। फिर दूसरा पॉइंट है 6 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू +6 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको ये पॉइंट दे दिए, ए नाम दे दिया है, और 6,0 इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट है 5,1, 5,1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आती है, ओके, और y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 आती है, मतलब देखिए ये पॉइंट x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, देखिए उसको मैंने c नाम दिया है, उसके कोऑर्डिनेट है 5 और 1, ठीक है। देखिए अभी ये पहला जो इक्वेशन था उससे हमें 3 पॉइंट मिले हैं, ए
और हमने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आया और तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो हम अगर तीनों पॉइंट को अगर एक लाइन से एक दूसरे को जोड़ेंगे तो देखिए ऐसी लाइन ड्रॉ होगी। मैंने एक ब्लू यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्लू कलर से एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे एक लाइन में छेद रहे हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अभी दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो हम अभी क्या करेंगे, देखिए ये तीनों पॉइंट सेम उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है 0 माइनस 4, तो 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो ये पॉइंट आ गए यहाँ पे 0 -4, इसको ये नाम दे दिया। अगला पॉइंट है 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 यहाँ पे और y की वैल्यू -2 यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2, ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ रहा है एक दूसरे को। तो h की वैल्यू आ जाएगी 2, -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी ड्रॉ कर लिया। अभी थर्ड पॉइंट है 5 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू देखिए +5 और y की वैल्यू +1। देखिए पहले लाइन में भी और इस लाइन में भी ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही आएंगे, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं आते हैं तो आपको फिर से उसे चेक करना है, क्वेश्चन को आपने कुछ गलती किया होगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही आएंगे, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पिंक कलर से लाइन ड्रॉ कर दी। अभी जो ब्लू लाइन और पिंक लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में अभी जो दोनों लाइन यहाँ पे ये जो पॉइंट है 5 1 यहाँ पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा ये रहेगा सॉल्यूशन x की वैल्यू 5 रहेगी और y की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा x और y की वैल्यू फाइनल रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला इक्वेशन है x + y = 5, दूसरा इक्वेशन है x - y = 3। तो हमें पता है x, पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे x + y = 5 और उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। सो x को राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस बन जाएगा। सो y = 5 - x बन गया, ठीक है। अभी हम x की वैल्यूज़ कुछ हमारे अनुसार रखेंगे ताकि हमें y की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। तो पहली वैल्यू मैंने x की रखी यहाँ पे 0, सो 5 - 0 हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। सेकंड देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 5 - 2 बन जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। थर्ड टाइम मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 5 - 4 आ गई 1। ओके, सो यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज़ आई है यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने लिख दी यहाँ पे 0, 5, 2, 3, 4, 1, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन का बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है x - y = 3, तो मैंने x - y = 3 लिख दिया है यहाँ पे। इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो y = x माइनस y को मैंने राइट में शिफ्ट किया तो प्लस बन जाएगा और 3 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ए माइनस बन जाएगा। सो y = x - 3 आएगा y के फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। हाँ, तो अभी हम x की कुछ वैल्यूज़ लेंगे। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले 0 रखा तो 0 - 3 आ जाएगा -3। सेकंड यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, सो y = 2 - 3 आ जाएगा -1। और यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखता हूँ, फिर 4 - 3 आ जाएगा 1, ठीक है। x की वैल्यूज़ आप कोई कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। सो x और y की वैल्यू देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू मैंने नीचे वाले थर्ड रो में लिख दी यहाँ पे, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ है। सो पहले ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस को हम, फिर पहला टेबल से पहली लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी टेबल से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0 5, x 0 y 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 यहाँ पे। सो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 5 लिख दिया यहाँ पे, ओके।
हाँ, फिर देखिए सेकंड पॉइंट है 2,3, 2,3 एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसको 2, 3 दे दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है 4,1 एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 1, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 4। ठीक है, सो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट, ब्लू कलर से जो लाइन दिखाई दे रही है ये तीनों पॉइंट को जोड़ रही है। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही आएंगे। ठीक है, तो इससे लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर अभी अगले इक्वेशन का जो टेबल है उससे दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0, -3, 0 और y की वैल्यू है -3, तो y की वैल्यू यहाँ पे -3, सो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0, -3 यहाँ पे कर दिया मैंने। दूसरा पॉइंट है 2, -1 x की वैल्यू 2, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव 2, y की वैल्यू -1। ठीक है, सो ये पॉइंट आ गया 2, -1। थर्ड पॉइंट है 4, 1 x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, ये 4 और y की वैल्यू 1, ओके 1, 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गए हमें 4, 1। ठीक है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ गया और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, उसमें से एक पिंक कलर की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लू लाइन है और पिंक लाइन है उसको वो एक दूसरे को यहाँ पे जो पॉइंट है 4,1 उसमें इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो द लाइन विच इंटरसेक्ट विच अदर एट द पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जो पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा दोनों लाइन का, वो हमारा सॉल्यूशन रहेगा। सो सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, सो 4, 1 ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है x + y = 0 और 2x - y = 9, तो उसे हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। पहला इक्वेशन है x + y = 0, इसको x + y = 0 कर दिया। ठीक है, अभी इक्वेशन को y को फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y को लेफ्ट में रखेंगे, x को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो 0 - x, तो 0 - x बन जाता है -x। ठीक है, 0 की तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये इक्वेशन आ गया y = -x। ठीक है, अभी कुछ x की वैल्यूज़ रखेंगे उस, ताकि हमें y की वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो x की वैल्यू रखता हूँ मैं पहले 1, सो y की वैल्यू आ जाएगी y = x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी y = -1, सो y की वैल्यू आ गई -1। x की जगह पे यहाँ पे 3 रखता हूँ, सो y = बन जाएगा -3, तो y की वैल्यू भी -3 आ गई। फिर अभी x की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, x की जगह पे 5 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ओके, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया 1, -1, दूसरा है 3, -3, चौथा है 5, -5। ओके, अभी सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 2x - y = 9, 2x - y = 9, सो इसको सॉल्व करने के बाद y के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा y = 2x - 9। ओके, तो अभी देखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं 2 पहले, सो y = 2 × 2 हो जाएगा 4, सो 4 - 9 बन जाएगा -5। और देखिए अभी यहाँ पे x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो यहाँ पे बन जाएगा y = 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 - 9 बन जाएगा -3। तीसरी वैल्यू रखता हूँ मैं x की 4, सो y = 2 × 4 बन जाएगा 8, 8 - 9 बन जाएगा -1। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए, 2, -5, 3, -3, 4, -1। अभी ये दो टेबल है उनसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, फिर देखिए अभी देखिए पहला पॉइंट है 1, -1, 1, -1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ये पहला पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे। ओके, सेकंड पॉइंट है 3, -3, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू +3 यहाँ पे आती है, सॉरी x की वैल्यू +3 यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू -3 यहाँ पे आएगी, तो देखिए -3 और x की वैल्यू 3, दोनों पॉइंट यहाँ पे देखिए 3, -3 पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, तीसरा पॉइंट है 5, -5, सो देखिए x की वैल्यू +5 और y की वैल्यू -5 है, +5 और -5, देखिए -5 और +5, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे 5, -5। ठीक है, सो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसमें से हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो मैंने यहाँ पे पिंक लाइन
पिंक कलर से दिखाई है, ठीक है। और जो तीनों पॉइंट है वो कौन सी इक्वेशन के हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो मैंने उस लाइन को भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 नाम दिया है, ठीक है। अभी हमने जो अगले पिछले इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो उनमें भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। सब इक्वेशन को ऐसे ही करेंगे। तो अभी देखिए सेकंड टेबल है, x की वैल्यू 2 -5 y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 + 2 y की वैल्यू -5। तो देखिए यहाँ पे -5 y की वैल्यू और x की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे इंटरसेक्टिंग। ये पॉइंट को हम 2, -5 नाम दे देंगे, ओके। सेकंड पॉइंट है 3 -3, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 और y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट मिल गया। इसको नाम दे देते हैं 3 -3। तीसरा है 4 -4, x की वैल्यू +4 y की वैल्यू -1, देखिए -1 और +4, ठीक है। तो 4 -1 ये तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट हो गया और एक तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने वो लाइन ब्लू कलर से दिखाई है, ठीक है। और जो इक्वेशन, ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, 2x - y = 9। सो 2x - y = 9, उन लाइन को मैंने नाम दे दिया। अभी देखिए हमारी जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें जो पॉइंट मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है 3 - 3 है, ठीक है। सो आवर सॉल्यूशन विल बी 3 - 3, x की वैल्यू +3 है, y की वैल्यू -3 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन इज xy = 3, -3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। 3x - y = 2 और 2x - y = 3। तो पहला इक्वेशन लिख देता हूँ गिवन 3x - y = 2, ठीक है। इक्वेशन को अगर मैं y के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, 3x को यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा तो इक्वेशन बन जाएगा y = 3x - 2। हर इक्वेशन को हम पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने x की वैल्यू पहले 0 ली तो y की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं, तो y = 3 × 1, 3 हो जाएगा और 3 - 2 बन जाएगा 1, ठीक है। फिर अभी x की वैल्यू लेता हूँ मैं -1, सो 3 × -1 बन जाएगा -3, -3 -2 बन जाएगा -5, ओके। सो x और y की वैल्यू तीनों पॉइंट आ गए हमें 0 -2, सेकंड पॉइंट है 1, 1 और थर्ड पॉइंट है -1 -5, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल ड्रॉ करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और उस इक्वेशन को मैं अभी y के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इक्वेशन बन जाएगा y = 2x - 3, ठीक है। तो अभी x की वैल्यूज़ लेते हैं ताकि हमें y की वैल्यू मिल सके। पहले x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, सो 2 × 3 बन जाएगा 6, 6 - 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अभी यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ मैं यहाँ पे, सो y = 2 × 2 हो जाएगा 4, सो 4 - 3 बन जाएगा 1, ओके। अभी नेक्स्ट थर्ड कॉलम में देखते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ। अगर x की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट कर दी तो ये बन जाएगा 2 × -1 -2 -3 बन जाएगा -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। तीनों पॉइंट नीचे लिख दिए मैंने, ओके। अभी देखते हैं, पहले टेबल से पहली लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है पहले हमें, ठीक है। पॉजिटिव डिजिट ने हमेशा राइट साइड में आएंगे x एक्सिस पे और नेगेटिव डिजिट लेफ्ट साइड में। y एक्सिस पे ऊपर हमारे पॉजिटिव डिजिट्स आएंगे और नीचे नेगेटिव डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं हम 0 -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0 -2, ओके। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, सो x1 y1, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 आ रही है और y की भी वैल्यू 1 आ रही है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट को दे दिया नाम 1 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट है -1 -5, ठीक है। -1 -5 ये यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5, सो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे -1 -5, ठीक है। तीनों पॉइंट ड्रॉ कर दिए, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों पॉइंट को एक ब्लू लाइन से मैंने देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तीनों पॉइंट में से एक जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है, जो ब्लू कलर से दिखाई, और ये लाइन है 3x - y = 2 इस इक्वेशन की, तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अभी सेकंड टेबल से सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे।
पहला पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट जोड़ के हमें पॉइंट मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया 3,3। दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। सो एक्स की वैल्यू देखिए +2 कहाँ पे, यहाँ पे, और वाई की वैल्यू +1 यहाँ पे है। सो ए पॉइंट और ए पॉइंट यहाँ पे जोड़ा तो ए पॉइंट मिल गया 2 और 1, ठीक है। इसे ये नाम दे दिया मैंने। लास्ट पॉइंट है -1 -5। देखिए एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू -5 यहाँ पे है, तो दोनों पॉइंट को जोड़ के देखिए ये पॉइंट मिल गया -1 -5, ठीक है। सो पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, तीनों पॉइंट को हम जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ करी, उसमें से पिंक कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है। तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो अभी देखिए पहले टेबल से ब्लू लाइन आई, दूसरे टेबल से पिंक कलर की लाइन आई, दोनों ब्लू और पिंक लाइन एक दूसरे को यहाँ पे -1 -5, देखिए यहाँ पे -1 -5 यहाँ पे पॉइंट जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन आएगा। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट -1 -5। सो आवर सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू भी -5, ठीक है। मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। और हमें एक याद रखना है पॉइंट ड्रॉ करते टाइम कि हमारी जो लाइन रहेगी, तो जो लाइन रहेगी उसके बाजू में जो इक्वेशन से हमारी जो लाइन ड्रॉ हुई है वो लाइन लिख देंगे, ठीक है। देखिए अभी सेकंड इक्वेशन था 2x - y = 3, तो सेकंड इक्वेशन का जो टेबल है उससे पिंक लाइन ड्रॉ हुई थी, तो उसके बाजू में मैंने ए लिख दिया और पहले लाइन के बाजू में ए इक्वेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है 3x - 4y = -7, 5x - 2y = 0, ठीक है। पहले इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको पहले कुछ एग्जाम्पल में कुछ डाउट होगा तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ एग्जाम्पल में आपके पूरे के पूरे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अभी फिफ्थ नंबर का एग्जांपल है, तो उसका पहला जो इक्वेशन है उसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हम हमेशा लिखते हैं 3x - 4y = -7, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो देखिए 4y = बन जाएगा, मैंने 4y को इस साइड शिफ्ट किया और -7 को इस साइड शिफ्ट किया, तो ये बन जाएगा 4y = 3x + 7। तो 4 से इसको डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो y के फॉर्म में इक्वेशन आ गया 3x + 7/4, ठीक है। तो देखिए पहले xy और xy जो हमेशा की तरह हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम और रोज, वैसे बना दिया मैंने टेबल यहाँ पे, ठीक है। अभी x की वैल्यू देखिए -1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। पुट x = -1, x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए इस इक्वेशन में y = 3 × -1 + 7/4। तो x की वैल्यू हम हमेशा की तरह इस इक्वेशन में पुट करके देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × -1 -3 + 7/4। सो -3 + 7 आ जाएगा 4, सो 4/4। तो y की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी x की वैल्यू में -5 पुट करता हूँ, x की वैल्यू पुट x = -5 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, सभी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। -5 पुट करने के बाद y = 3 × x, यहाँ पे x से यहाँ पे -5 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो 3 × -5 बन जाएगा -15 + 7/4 एज इट इज आएगा। सो -15 + 7 बन जाएगा -8/4, ठीक है। सो -8/4 आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू आ गई -2। अभी x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में बन जाएगा y = 3 × 3 + 7/4। सो 3 × 3 बन जाएगा 9 + 7/4। सो 9 + 7 16/4। सो 4 4 16। सो y की वैल्यू आ गई 4। देखिए यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। तीनों पॉइंट नीचे लिख दिए मैंने यहाँ पे, जैसे हम हमेशा की तरह लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन है, देखिए 5x - 2y = 0, यहाँ पे लिख दिया। उसको देखिए 2y को इस साइड रहने दिया, 5x को इस साइड शिफ्ट किया, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, तो ये बन जाएगा y = 5x/2।
आप अपने तरीके से इस फॉर्म को y के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। अभी x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0/2, सो y की वैल्यू भी आ जाएगी 0। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 बन जाएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा, सो 0/2 बन जाएगा 0। यहाँ पे देखिए अभी x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा 10/2, 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 5। x की वैल्यू अभी -2 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय -2/2, सो y इज इक्वल टू -10/2, सो y की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। तीनों पॉइंट नीचे वाले टेबल में लिख दिया, ओके। अभी पहला जो इक्वेशन है उसका जो पॉइंट है उसको हम प्लॉट कर देंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। पहला पॉइंट है -1 1, सो -1 1 पॉइंट देखिए यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ठीक है। -1 1 ये पॉइंट आ गया यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट -5 -2, देखिए -5 -2 दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है 3 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया 3 4। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, उसमें से एक लाइन ड्रॉ की मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उस लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। इस इक्वेशन से हमें लाइन मिली है, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन है, सॉरी दूसरा जो टेबल है उसके कोऑर्डिनेट है 0 0, सो 0 0, तो ये सेंटर मिल गया हमें। दूसरे पॉइंट है 2 5, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +5, देखिए 2 और 5, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल गया 2 5। तीसरा पॉइंट मिलेगा -2 -5, ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5, यहाँ पे मिल गया -2 -5 तीसरा पॉइंट। पहला एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट किया हमने, और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए ये लाइन स्ट्रेट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी देखिए हमारी जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा वही हमारा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। सो देखिए ये लाइन यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे वैल्यू देखिए y की वैल्यू 2.5 आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1, 2.5, ठीक है। सो जो पॉइंट हमारे इंटरसेक्टिंग होते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू -2.5, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है इक्वेशन। तो वही मेथड से हम यूज़ कर रहे हैं। अभी सेम मेथड से सेम एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको 6 नंबर का इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर का एग्जांपल, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और 3y - x इज इक्वल टू 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पहला इक्वेशन गिवन 2x - 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसको y के फॉर्म में देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया y कैसे कन्वर्ट किया, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x - 4/3 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे टेबल बना लिया मैंने x y की वैल्यूज़, ठीक है। तो हम कुछ x की वैल्यूज़ लेंगे ताकि हमें y की भी वैल्यू मिल सके, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले ग्राफ में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 4/3। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 - 4/3, सो 4 - 0 और 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x की वैल्यू में -1 पुट करता हूँ। अगर x की वैल्यू -1 पुट की तो ये इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 - 4/3। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बन जाएगा -2 - 4/3 एज इट इज़। सो -2 - 4 बन जाएगा -6/3। सो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अभी देखिए लास्ट
एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रखी है, सो पुट एक्स इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में 5 पुट करेंगे तो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 बन जाएगा 2, 5 टू द 10, सो 10 माइनस 4 अपॉन 3। सो 10 माइनस 4 बन जाएगा 6, सो 6 अपॉन 3 बन जाता है वाई की वैल्यू 2। सो वाई की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है, थर्ड जो रो है, उसमें मैंने सब वैल्यूज डाल दी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लिख दिया, एक टेबल बना लिया। हमें पता है कैसे बनाता है, एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन को 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, अगर x को राइट में शिफ्ट करेंगे तो x पॉजिटिव बन जाएगा, x प्लस 4। 3 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए लेफ्ट में। ठीक है, तो 3 को राइट में शिफ्ट करूँगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा, राइट में शिफ्ट करूँगा तो सो इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन बन जाएगा 2 प्लस, ये इक्वेशन में 2 करेंगे पुट x की जगह पे, तो 2 प्लस 4 अपॉन 3, 2 प्लस 4 बन जाएगा 6, 6 अपॉन 3 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। फिर देखिए अगला, पुट x इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स की वैल्यू माइनस 4 पुट की, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3, तो माइनस 4 प्लस 4 0 बन जाएगा अपॉन 3, 0 अपॉन 3 0 बन जाएगा। ठीक है, और देखिए अभी y की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, y की वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 की जगह पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 3, सो y की वैल्यू 5 प्लस 4 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 बन जाएगा 3, सो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सब पॉइंट को यहाँ पे नीचे वाले रो में लिख दिया मैंने। अभी पहले टेबल और दूसरे टेबल से हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले टेबल देखते हैं, पहला पॉइंट है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। ठीक है, हाँ, अभी देखिए पहला पॉइंट है 2,0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। सो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया 2, 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है -1, -2, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे आती है और -2, वाई की वैल्यू यहाँ पे -2 और -1। देखिए ये जोड़ने वाला पॉइंट है, -1, -2 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तीसरा पॉइंट है 5, 2, एक्स की वैल्यू देखिए +5 और वाई की वैल्यू +2, ये पॉइंट मिल गया 5, 2। ठीक है, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया हमने और ये तीसरा पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ, उसमें से लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने जो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी अगला टेबल देखते हैं। अगले टेबल में और देखिए ये लाइन ड्रॉ करने के बाद साथ में उसका इक्वेशन भी लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कहीं पे भी लिख सकते हैं आप लाइन के साथ में। ठीक है, अगले टेबल में देखिए 2,2, 2 एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू भी 2। सो ये देखिए एक्स वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है -4, 0, एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 0। सो एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पे और वाई की वैल्यू 0 हमारी यहाँ पे। ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ आ गया -4, 0। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है 5, 3, एक्स की वैल्यू +5 और वाई की वैल्यू +3। देखिए 5, 3, 3, 5, 5 और ये 3। ठीक है, सो ये पॉइंट मिल गया 5, 3। तो पहला पॉइंट ये ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट हमने ये ड्रॉ किया, तीसरा पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तीनों लाइन से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तीनों पॉइंट से जाने वाली, तो देखिए ये जो लाइन है, दोनों लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, सो दोनों लाइन हमारी यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन होता है। तो देखिए कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया हमारा, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू 8 है, तो 8 और 4 हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे, सो बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 8,4, सो और सॉल्यूशन विल बी एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और 4। सो हमारा सॉल्यूशन है एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 4।